फिर से मैं आप लोगों के सामने ये अवर्गीकृत आंकड़ों के समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक लेकर के चल रहा हूँ। ये चैप्टर नंबर आप लोगों का 11 है, चैप्टर नंबर 11, ठीक है ना। देखिएगा आप थोड़ी सी फुल्ली स्पीड में आएंगे, थोड़ा सा हम लोग स्पीड ही चलेंगे, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले समांतर माध्य क्या होता है। देखिए समांतर माध्य जो होता है ना, वो किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना। एवरेज मतलब कि औसत निकाल रहे हो, ठीक है ना। औसत का मतलब आप लोग जानते हो कि उसकी संख्याओं को जोड़ करके और जितने उसके नंबर ऑफ डिजिट रहेंगे उसी से डिवाइड कर देना, ठीक है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखिएगा समांतर माध्य के, अभी मैं फार्मूले पे नहीं आ रहा हूँ, अभी एक चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। ये वीडियो थोड़ी छोटी होने वाली है, ठीक है। इसके अगली वाली वीडियो में पूरा का पूरा थोड़ा सा पुख्ता क्लास लेकर के चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे दरअसल देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बात इस चीज़ का कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो आप लोगों की समांतर माध्य होगा, जैसे मैं लिखा 2 4 6 8। अगर मैंने इतनी संख्याओं का, पहले छोटी सी संख्या लेते हैं, ठीक है ना, इतनी संख्याओं का अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि समांतर माध्य निकालिए, तो आपको करना कुछ नहीं है। जो संख्याएं दी हुई है, मतलब कि 2 4 6 और 8 दी हुई हैं, इसको प्लस करके बटे कितनी संख्याएं, 1 2 3 4, 4 संख्याएं 4 से डिवाइड कर देना है। वही आपका क्या निकल जाएगा, समांतर माध्य निकल जाएगा। समझ में बात आ रही है ना। वही आपका समांतर माध्य निकल जाएगा, ठीक है ना। समांतर माध्य को x बार से डिनोट करते हैं, इतनी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। देखिए समझिएगा इस बात को कि अगर आपसे कह रहा है कोई समांतर माध्य निकालने के लिए, तो फार्मूला यूज क्या करना है कि समांतर माध्य बराबर ये होता है समांतर माध्य, ठीक है ना। समांतर माध्य अवर्गीकृत आंकड़े हैं तो बिल्कुल इजी है, ठीक है ना। थोड़ा सा इजी ही दे दिया है आप लोगों में। समांतर माध्य x बार बराबर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो बात आती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सिग्मा x अपॉन के क्या हो जाएगा n, ठीक है ना। सिग्मा x अपॉन के क्या हो जाएगा n, ठीक है। ये आप लोगों का फार्मूला हो जाता है पहला समांतर माध्य का। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। जब देखिए इसमें जब भी एक ये पहला फार्मूला हो गया, जब केवल आपको x की वैल्यू पता रहेगी। जब आपको फ्रीक्वेंसी मतलब कि बारंबारता जब दिया रहे, ठीक है ना, जब भी बारंबारता आपको दिया रहे, ठीक है ना। बारंबारता मतलब कि आपको f की वैल्यू भी दिया रहेगा वहाँ पे, या तो लड़कों की संख्या या तो लड़कियों की संख्या, कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा। तब के लिए समांतर माध्य क्या हो जाएगा, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन के सिग्मा f। तब के लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। क्लियर है, ठीक है ना। ये दो फार्मूले हो गए, ठीक है। देखिए बहुलक कुछ नहीं होता है, बहुलक बिल्कुल इजी होता है। बहुलक में जितनी संख्याएं, जितनी बार कोई अगर नंबर रिपीट हुआ रहेगा ना, सबसे बड़ी वाली संख्या जो मतलब जो अधिक बार रिपीट की गई रहेगी, वो क्या हो जाएगी, वही बहुलक आपका बोला जाएगा, ठीक है ना। अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। माध्यिका में दो कंडीशन आ जाता है। देखिए एक बार अगर संख्या सम आए, गिनने पर संख्याएँ सम आती हों, मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 2 4 6 8 10 12, अगर ये वाली संख्या 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 आया कि नहीं, ये 6 आया कि नहीं, टोटल संख्या कितनी है, 6 है, 6 सम संख्या है। तो जब गिनने पर संख्याएं सम आए तो वहाँ पे आपको फार्मूला ये इस्तेमाल करना है, m बराबर n बटा के 2 वां पद, n बटा के 2 वां पद, और प्लस कितना n अपॉन के 2 प्लस 1वां पद। इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम रहती है, सॉरी स्क्वायर नहीं बच्चे, ठीक है ना, आदत हो गई है स्क्वायर लगाने की। n अपॉन के 2 प्लस 1वां पद हो जाएगा, ठीक है ना, 1वां पद हो जाएगा, ठीक है। n बटा के 2 प्लस 1वां पद, अब पूरे के बटे कितना, 2 से आपको डिवाइड करना है, ठीक है ना। समझिए कि ये जितनी संख्या है, मतलब कि ये 6 आया है ना, तो 6 बटा के 2 वां पद, और यहाँ पे प्लस कितना n अपॉन के 2, मतलब कि फिर 6 बटा के 2 प्लस 1वां पद, अब पूरे के बटे कितना 2 कर देना है आपको। इजीली निकल जाएगा माध्यिका। अगर हमें इस संख्याओं का माध्यिका निकालनी है तो देखिए मैं यहीं पे लगा दूंगा, ठीक है ना। कितना है, 6 बटा के 2वां पद, हमें फार्मूला पता है, n की वैल्यू यहाँ पे 6 है, 6 बटा के 2वां पद, तो 3वां पद हो जाएगा, ये वहाँ पद हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस कितना 6 बटा के 2, तो यहाँ पे फिर 6 बटा के 2 प्लस कितना 1वां पद है, वहाँ पद है, और बटे की कितना हो जाएगा, बटे के 2, ठीक है ना। समझ में बात आ रही है ना। यहाँ पे देखिएगा 3वां पद, तो तीसरा पद है, या 3वां पद कहेंगे, 3वां पद प्लस कितना है, 2 3 6, 3 और 1 कितना 4वां पद, 4वां
पद, अब इन दोनों को जोड़ करके तीनवां पद का मतलब कि 1 2 3, तीनवां पद का मतलब कि 6 और चारवां पद का मतलब कि 8, उसके एक अगला वाला संख्या, ठीक है ना, ये 2 हो जाएगा, ये बट्टा बराबर कितना हो जाएगा 6 + 8 बटा के 2, 8 6 कितना 14 बटा के 2, 2 7 14, इसकी माध्यिका कितनी आ गई 7 आ गई। उधर दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा तेजी में बता रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन आप लोग देखिएगा, डिनोट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा एक मिनट, दिखाई दे रहा है ना, चलिए अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये आपका आ गया 7वां पद, ठीक है ना, मतलब 7वां पद में क्या 7 माध्यिका इसकी आ गई। इसी प्रकार से हमें जब संख्याएं विषम आएंगी, विषम के लिए तो बहुत ईजी है, जब संख्याएं विषम आएंगी तो वहाँ के लिए माध्यिका आपका क्या हो जाएगा n + 1/2 वां पद, ये आपका फार्मूला होता है, n + 2 n + 1/2वां पद, ये आपका फार्मूला होता है। पहले फार्मूला आप लोग नोट कर लो, फिर आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। पूरा मैं पूरी की पूरी सॉल्व करवाऊंगा। बहुलक का मतलब कुछ नहीं होता है, नंबर ऑफ डिजिट होता है। इसमें अगर मैं ले लूँ कि ये आपका देखिए, इसको इसी संख्याओं में मैं ले लेता हूँ। अगर ये आपका 6 6 6, देखिए 6 कितनी बार रिपीट है 1 2 3 4, 4 बार रिपीट है। इसका मतलब कि बहुलक यहाँ पे कितना हो जाएगा, बहुलक बराबर कितना 6, जो अधिक बार रिपीट रहेगा वही क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा, ठीक है ना। हटाता हूँ इसको, ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर इसके बाद मैं हटाता हूँ इसको, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना ऊपर, चलिए आगे चलते हैं। देखिए बेसिकली होता क्या है कि ये वाला जो टर्म्स है ना, ये वाला जितनी बार ये आपका रिपीट किया गया रहेगा वही आपका बहुलक बोला जाएगा, ठीक है ना। अब आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं। देखिए अवर्गीकृत आंकड़े का मतलब कि वर्ग अंतराल इसमें नहीं दिया रहेगा, ठीक है ना। वर्ग अंतराल मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, वो क्वेश्चन थोड़े से हार्ड पोजीशन में आते हैं, तो इसीलिए वर्ग अंतराल यहाँ पे दिया नहीं गया रहेगा, ठीक है ना। आगे हटाता हूँ इसको, हटा दूँ, चलिए आगे अगला देखिएगा। क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं, पहले क्वेश्चंस अपनी वैल्यू को इंडिकेट, पहले क्वेश्चंस पे नहीं आते हैं बिल्कुल डायरेक्टली, ठीक है ना। डायरेक्टली आपके प्रश्नावली के क्वेश्चंस के नहीं आते हैं, ठीक है। पहले देखिएगा इसमें देखिएगा, अगर मैं आपको दे दिया बेसिकली, अगर एक पॉइंट दे देता हूँ कि 2 3 4 5 6 6 2 2 3 4, कह रहा है कि इसके इन संख्याओं का, ठीक है ना, यानी इन संख्याओं का समांतर माध्य माध्यिका और क्या बहुलक ज्ञात कीजिए, बहुलक ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं कि नहीं, बहुलक ज्ञात कीजिए, दिखाई दे रहा है कि नहीं इस वाले पेन से, ठीक है। ओहो थोड़ा सा हल्का दिखाई दे रहा है ना, चलिए कोई बात नहीं, ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा आप लोग। देखिए अगर ऐसा, अच्छा अब इससे लिखता ही नहीं हूँ, रेड वाले को यूज करता हूँ। चलिए यहाँ पे देखिएगा, जब ये ऐसा पोजीशन दिया रहेगा तो बेसिकली हम करेंगे क्या, मैंने आपसे क्या कहा है कि समांतर माध्य मतलब कि ये आपका कौन सा दिया हुआ है, x दिया हुआ है, x दिया हुआ है, तो सिग्मा x का मतलब कि इन्हीं संख्याओं का जोड़, ठीक है ना। तो हमने निकालना है x बार, समांतर माध्य x बार बराबर, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख देते हैं पूरा सूत्र, हमारा क्या होता है, समांतर माध्य x बार बराबर सूत्र क्या होता है, सिग्मा x अपॉन के n। सिग्मा x का मतलब क्या हो जाता है कि इन्हीं संख्याओं का योगफल, यानी 2 प्लस कितना 3 प्लस कितना 4 प्लस कितना 5 प्लस कितना 6 प्लस कितना 6 प्लस कितना 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, अब बटे के ये कितनी संख्या है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखते हैं ये भी 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है तो 10 से इसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। बिल्कुल इजी सा है, कोई इसमें मैं बर्डन नहीं लगा रहा हूँ। अभी जब एफ आएगा तब उसमें हम लोग बर्डन वाले देखेंगे। इसी पे मैं तीनों आपका माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों पहले निकालता हूँ। ये क्या है कि इसमें आपका फ्रिक्वेंसी नहीं दी हुई है, अवर्गीक मतलब कि आपका बारंबारता नहीं दी गई है, इसलिए मैं पहले इस क्वेश्चन को पहले टाइप 1 उठा लेता हूँ, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। जोड़िएगा 3 2 5, 5 और 5 10,
10 और 10 16, 16 4 20, 20 6 26, 26 4 30, 30 3 33, 33 और 4 कितना हो जाएगा? तो 33 4 हो जाएगा आपका 4 3 7, 37 हो जाएगा। ठीक है, एक बार और काउंट कर लेते हैं, हो सकता है जोड़ने में गलती हो गई हो। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 4 2 6, 6 और आपका 6 6 12, 12 8 20, 5 और 3 कितना? 8 ना, 12 8 20, इधर का यहाँ से कंप्लीट हो गया। 20 20 6 26, 4 कितना? 30, 30 4 34 और 3 कितना? 37, 37 बटा के कितना? 10। जब 10 से डिवाइड करवाते हो ना तो दशमलव यहाँ पे लगा हुआ होता है, कोई भी संख्या रहती है तो यह 3 दशमलव कितना हो जाएगा? 7, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब चलते हैं माध्यिका। माध्यिका हमें पता है कि क्या होती है। सबसे पहले देखो, आप लोगों को एक बात बताता हूँ यहाँ पे। माध्यिका तब निकालना जब ये आंकड़े क्या हैं, या तो आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में। आप लोग जानते हो, या तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है कि आरोही क्रम ये होता है कि अवरोही का मतलब घटते क्रम में, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में, छोटे से बड़ा। ठीक है ना, और बड़े से छोटे। ठीक है ना, चलिए आगे। किसी एक क्रम में इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी, मतलब इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया क्या? घटते से बढ़ते क्रम में लिख देते हैं। पहले छोटी संख्या लिखते हैं, 2। 2 के बाद क्या हो जाएगा? 2 3 बार दिया हुआ है, देखिए, तो 2 2 2। ठीक है ना, इसके बाद यहाँ पे कितना है? 2 के बाद 3 आएगा, तो 3 और 3, 3 2 बार दिया हुआ है, 3 और 3। 4 2 बार दिया हुआ है, तो 4 और 4 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे 5, 5 एक ही बार है, तो 5 यहाँ पे लिख लेंगे। फिर 6 और कितना? 6 दिया हुआ है, लिख लीजिए, मैंने लिख दिया। छोटे से बड़ा बढ़ते हुए क्रम में मैंने लिख दिया ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? m इक्वल टू, ठीक है ना, ये क्या है? ये आरोही क्रम है, आरोही क्रम है, ये आरोही क्रम। ठीक है ना, यानी यह असेंडिंग ऑर्डर है, बढ़ते हुए क्रम। डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यम। देखिए संख्याएं काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 संख्याएं, मतलब कि बड़ा वाला फार्मूला लगेगा। बड़े वाले का मतलब ये n/2 वहाँ पद, और प्लस कितना? n/2 प्लस कितना? 1 वहाँ पद, और बटे के कितना हो जाएगा? यहाँ पे बटे के पूरे के 2 हो जाएगा। m बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? n/2 का मतलब कि 10 आई है पूरी संख्या। ठीक है ना, पूरा इसको गिनने के बाद कितना आया है? 10। तो 10 बटा के कितना यहाँ पे कर देंगे? 10 बटा के 2 वहाँ पद हो जाएगा, और प्लस कितना यहाँ पे? 10 बटा के 2 प्लस 1 वहाँ पद हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन के पूरे के अपॉन की कितना हो जाएगा? 2। क्लियर है कि नहीं? जरा देखिएगा, यह यम है, यम को माध्यिका डिनोट करते हैं। यम से मीडियन होता है, आप लोग जानते हो कि इंग्लिश में इसको मीडियन कहते हैं। ठीक है, मीडियन बोलते हैं, और मीडियन को ही हम लोग क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। ठीक है ना, मीडियन को ही क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। 2 5 10, 5वां पद हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5वां पद। 5वां पद प्लस कितना? 2 5 10, 5 + 1 कितना? 6वां पद हो जाएगा। ठीक है, बटे के कितना? 2। जरा बताइएगा 5वां पद, 1 2 3 4 5, ये 5 और ये 6, 6वां पद। तो 5वें पद पे 3 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3 प्लस कितना? 6वां पद पे कितना है? तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 6वें पद पे 4 है, बटे के कितना? 2, बराबर कितना? 4 और 3 कितना? 7 बटा के 2। 7 को काटते हैं, 2 3 6, 2 5 10, बराबर कितना? 3.5। ये नीचे दिखाई दे रहा है ना, 3.5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब बात आती है कि इसमें बहुलक क्या है। ठीक है ना, इस संख्या में बहुलक, थोड़ा सा इधर लगा देता हूँ, ये बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, बहुलक क्या है? तो बहुलक नंबर, मैंने कहा जो सबसे अधिक बार रिपीट हुई रहेगी वही संख्या बहुलक हो जाएगी। ठीक है ना, देखिए ये 2 1 से अधिक बार है ना, मतलब कि 2 बार तो सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे, 5 खाली 2 बार नहीं है, लेकिन 3 बार दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे बहुलक क्या हो जाएगा? 2 आंसर। तीनों चीज़ एक ही क्वेश्चन पे डिनोट। ठीक है ना, जरा देख लीजिएगा। ठीक है ना, तीनों चीज़ एक ही क्वेश्चन पे डिनोट हो गया आप लोगों का। अब मैं आगे चलता हूँ। देखिए आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा, मीन मोड मीडियन। ठीक है ना, समांतर माध्य को मीन कहते हैं। ठीक है ना, मीन, और बहुलक जो होता है इसकी इंग्लिश मीन होती है। बहुलक का बच्चे आप लोगों को मैं बता दूं मोड होता है। ठीक है ना,
तो मीन मोड मीडियन होता है, ठीक है ना। ये तीनों का तीनों ये मीडियन मैंने लिख ही दिया, ठीक है। अब चलते हैं, ये तो क्वेश्चन ऐसे ले लिया था, ठीक है। अब चलते हैं आपके प्रश्नावली वाले क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो दरअसल देखिएगा, आगे चलें हम, चलिए इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है ना। आई होप दैट आप लोग अब प्रश्नावली वाले क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार, ठीक है। अब आपके चलते हैं हम क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस पे आप लोगों का चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस आप लोगों का देखिएगा, ठीक है। कह रहा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का, ठीक है ना, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 लघु उत्तरी प्रश्न, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन ज़्यादा मैं डिनोट नहीं करवाऊंगा, पहले पहला और दूसरा आप लोगों को बता देता हूँ फिर आगे चलते हैं, रात बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। चलिए आगे, हटा दो नहीं इसको, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात जब आती है तो ये क्वेश्चंस आपका इस प्रकार से दिया हुआ है देखिए अभ्यास के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ अब यहाँ से आपके अभ्यास के क्वेश्चन, ठीक है ना, अभ्यास के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, अभ्यास, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिएगा पहला प्रश्न दिया हुआ है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे दिया हुआ है पहला कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो दरअसल दिया क्या हुआ है, देखिए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है ना, क्या होती हैं प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं भैया, 1 2 3 4 और कितना 5, ठीक है ना। और कह रहा है इसी का समांतर माध्य, तो हम जानते हैं x बार इक्वल टू, या x ही दिया हुआ है, ठीक है ना, या x दिया हुआ है, तो सिग्मा x मैंने फार्मूला बताया अपॉन के n, ठीक है ना। x बार बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा x का मतलब कि 1 + 2 + 3 + 4 + कितना 5 बटा के कितना n हो जाएगा, या कैपिटल N भी कर सकते हो 5 4 9 9 3 12 12 13 14 और 1 कितना 15। अच्छा है या ना नहीं रहेगा क्योंकि 5 संख्या है ना, तो 5 हो जाएगा, तो 15 बटा के कितना 5 5 3 कितना 15, 3 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चंस हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखिए कुछ नहीं बच्चे, आप लोगों का देखिए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं वही शुरू से 5 डिजिट तक 1 2 3 4 5 शुरू से x की वैल्यू ये दिया हुआ है, x की वैल्यू को मैंने उठाकर जोड़ दिया 1 + 2 + 3 + 4 + 5। मैंने कहा जो संख्याएं दी रहेंगी उसी को जोड़ करके और उन्हीं के संख्याओं से, मतलब ये 1 2 3 4 5, ये जरूरी नहीं है कि लास्ट में 5 आए तो 5 ही से इसको डिवाइड कर रहे होंगे, नहीं, आई काउंट कर लेना 1 2 3 4 5, 5 दिया हुआ है तो 5 से इसको डिवाइड करवा दोगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि यदि, ठीक है ना, यदि, यह भी बिल्कुल ईजी सा है, यदि 2,3 और x का समांतर माध्य 3 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, x का मान ज्ञात कीजिए। दरअसल देखिएगा जरा, इसमें कह रहा है कि समांतर माध्य आपका मतलब कि x बार की वैल्यू आपका दिया हुआ है 3, ठीक है ना, समांतर माध्य यहाँ पे दिया हुआ है 3। बाकी कह रहा है कि ये 3 संख्याएं हैं, तो आप लोगों को पता है कि इसको जो संख्याएं दी रहती हैं उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। भाई x बार बराबर हम जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है, सिग्मा x अपॉन के n, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, रुके रहिए, ठीक है ना। नीचे से x बार की वैल्यू कितनी है 3, सिग्मा x का मतलब कि इन्हीं तीनों संख्याओं को जोड़ना है, तो 2 + 3 + कितना x अपॉन के n की वैल्यू कितनी संख्या है 1 2 3 है, ठीक है ना, 3, इसके बटे 1 कर लो, 3 1 मल्टीप्लाई करवा लो, इधर लगा देता हूँ, 3 1 मल्टीप्लाई करवा लो, 3 3 के
9 बराबर इस 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इस पूरे का इधर, ठीक है ना, बराबर कितना, तो 3 और 2 कितना, 5 प्लस x हो जाएगा। इस 5 को इधर ट्रांसफ़र कर दो, 9 माइनस 5 हो जाएगा बराबर कितना, x, x बराबर कितना हो जाएगा, 4, आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा कल से देखेंगे, ठीक है। सो गुड नाइट स्टूडेंट, और आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए, ठीक है। रात बहुत ज़्यादा हो गई, नहीं तो पूरा पूरा आज ख़त्म कर दिया होता, ठीक है। सो आप लोग ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ़ यू, ठीक है। आप अपना ख्याल रखिए, और बस इतना निवेदन है, आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। सो गुड नाइट। देखिए एग्ज़ाम कब होता है, बोर्ड फॉर्म वगैरह तो आई होप दैट कि नहीं भरा नहीं जा रहा है अभी आप लोगों का, ठीक है। सो गुड नाइट, चलिए।